नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं पार्थ इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। मैनपुरी के थाना क्षेत्र करहल के ग्राम तरा मौजा भाती थाना कुरार के निवासिनी है विपिन उर्फ आरती पत्नी स्वर्गीय विपिन कुमार के समर्थन में आज अधिकारी के पास पहुंचे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष आलोक शाक्य और विधायक मैनपुरी के विधानसभा क्षेत्र किशनी सपा विधायक ब्रिजेश कठेरिया ने कहा, चकबंदी अधिकारी भ्रष्ट है, दलाली चरम सीमा पर कर रहे हैं, जनपद मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र की जनता को परेशान कर रहे हैं। इसका कारण है कि जनता का चकबंदी संबंधित कार्य होता है, उसको लेकर चकबंदी कर्मचारियों से मिलते हैं अपना कार्य करने के लिए, लेकिन घूसखोरी करते हुए भ्रष्टाचारी फैला रहे हैं, जनता की समस्याओं का निस्तारण नहीं करते हैं। ऐसी तमाम बातों को लेकर विधायक ने मैनपुरी प्रशासनिक अधिकारियों को आड़े हाथ लेते हुए मीडिया कर्मी के कैमरे के सामने खड़े होकर अपनी बात कही। प्रशासन पर भ्रष्टाचारियों के ऊपर लगाए आरोप विधायक ने कहा, हमारे द्वारा जल प्रशासन के बारे में कई बार विधानसभा में भी अपनी बात रखी गई, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी चकबंदी विभाग के सुधारने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैनपुरी जिलाधिकारी को भी लिखित प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था। चकबंदी अधिकारी का रवैया न बदला तो बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे। विभिन्न प्रकार की बातों को लेकर नाराज दिखे सपा विधायक ब्रिजेश कठेरिया के साथ में सपा जिलाध्यक्ष मैनपुरी आलोक शाक्य, साथ में विपिन उर्फ आरती के समर्थक के साथ खड़े देखे जा रहे हैं। ये हमारे आंशिक करहल का मामला है। ग्राम पंचायत भारती का गांव है नगला तरा, जहाँ पर प्रदीप कुमार नाम के हमारे एक किसान थे, क्योंकि वो भारती मौजा चकबंदी में है और चकबंदी में इस व्यक्ति की जहाँ ज़मीन है वहाँ ट्यूबवेल भी लगा था और वो ज़मीन वो क्षेत्र पहले ऊसर बंजर था और इस बेचारे ने मेहनत करके वो अपनी ज़मीन अब कृषि योग कर ली थी और वहाँ ट्यूबवेल भी लगा था। और जब चकबंदी अधिकारियों ने इस बेचारे को वहाँ से बेदखल करके जो तालाब की ज़मीन है, उस तालाब की ज़मीन में इनका चक काट दिया। उससे पहले कुछ दलालों के माध्यम से प्रदीप से कुछ पैसे की डिमांड भी हुई। उस पैसे की डिमांड में कुछ पैसे की प्रतिपूर्ति भी कर दी। चूँकि वो गरीब आदमी था, पैसा नहीं दे सकता था, लेकिन कुछ पैसा ले भी लिया। फिर दूसरे व्यक्ति से किन कारणों से कैसे वो जाने, इसके बावजूद चकबंदी नियमावली के जो तमाम नियम होते हैं उन नियमों को दरकिनार करते हुए इस व्यक्ति का खेत जो था वो तालाब में बना दिया। जब तालाब में बना दिया, वो व्यक्ति बेचारा डिप्रेशन में चला गया और डिप्रेशन में जाकर के उसने सुसाइड कर लिया। जिस दिन ये घटना हुई, मेरा उस दिन बड़ा कार्यक्रम बुंदेलखंड में था। मुझे जब पता चला, मैंने उस समय अधिकारियों से बात की। बात करने के बाद अधिकारी गांव में भी गए। गांव में जाने के बाद चूँकि जनाक्रोश था चकबंदी अधिकारियों के खिलाफ, तो कुछ अधिकारियों ने आश्वासन भी दिया। आश्वासन देने के बाद अब जो कि अंत्येष्टि वगैरह सब हो गई, अधिकारी अपने आप उस दिए हुए आश्वासन से विमुख हो गए। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, आज तुम अगर विमुख हो गए हो और आज नहीं कल क्षेत्र में या ज़िले में कहीं दूसरी जब घटना घटित होगी, उसके बाद तुम्हारी जवान तुम्हारे आश्वासन को कौन मानेगा? और मेरे जैसे जिम्मेदार लोग भी जब बीच में तुम्हारे सही आश्वासन पे खड़े न उतरने के बाद कोई भी प्रशासन के साथ खड़ा नहीं होगा। और ये विषय यहाँ का नहीं है। मेरी प्राक्कलन कमेटी में भी चकबंदी राजस्व विभाग है, वहाँ पर भी इस पर चर्चा हुई, सदन में भी इस पर चर्चा हुई। चकबंदी का जो विषय रखा गया था वो इसका इंटरनल उद्देश्य अच्छा है कि इधर उधर बिखरी हुई ज़मीन एक जगह हो जाए, लेकिन सच बात यह है कि जहाँ पर भी चकबंदी होती है उस ग्राम पंचायत में, उस गांव में लूट अपरिचित रूप से लूट हुआ करती है और उस लूट में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर होता है तो बेचारे कमज़ोर और गरीब व्यक्ति का होता है, क्योंकि वो पैसे नहीं दे सकता है। से इनकी जेब भर के मनमाने तरीके से अपने चेक कटवा लेते हैं और जो गरीब व्यक्ति हैं वो इसी प्रदीप की तरह कुंठित होकर के बेचारे आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। मैं आज
जिलाधिकारी महोदय से आया था कि कम से कम जो आपने अधिकारी भेजे थे, जो उन्होंने आश्वासन दिया था, वो उन आश्वासन पे खरे उतरे, और यदि खरे नहीं उतरेंगे तो मैं स्वयं जनता के साथ खड़े होकर के और इस विषय को लेकर के मैं बड़ा जन आंदोलन करेंगे। और यही नहीं, ये बात यहाँ से लेकर लखनऊ सदन तक उठाएंगे, और जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं उन अधिकारियों के खिलाफ FIR हो, उन अधिकारियों को दंड मिले और पीड़ित परिवार की मदद हो। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए पार्थ इंडिया न्यूज से, हमेशा सच के साथ। नमस्कार।